अब एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा है इसने। एग्जाम्पल नंबर 4 में इसने बोला है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें जो एंगल भी है वो 90 डिग्री का है। इफ़ tan a इज इक्वल टू 1 है, tan a की वैल्यू 1 है, तो वेरीफाई करो कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1 होगा। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, बी पे जो है ना राइट एंगल है, और दिया हुआ है tan a की वैल्यू, tan a की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1। अब ध्यान रहे जो थीटा दिया हुआ तो उसके सामने वाला जो है होता है वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर ही है, ये परपेंडिकुलर है, इसको हम बेस मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, हाइपोटेनियस मान लेंगे। इसको 1/1 लिख लेते हैं हम। तो अब हमें पता है कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली भी वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू भी 1 है। तो हाइपोटेनियस हमें निकालना है कि हाइपोटेनियस कितना होगा। यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी में हम लिखेंगे हाइपोटेनियस हमें निकालना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए सी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और दूसरा भी 1 का स्क्वायर 1, दोनों 1 कितने हो जाएंगे 2, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और √2। अब देखिए ए सी तो बाहर आ जाएगा, ए सी तो आ जाएगा बाहर और ये बच जाएगा √2, यानी कि आपके जो हाइपोटेनियस है ये √2 आएगा। अब हमें प्रूफ करना है कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ एल एच एस लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या है 2 sin a इंटू cos a। अब देखिए साइन ए की वजह से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेनियस ही है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हम 2 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर कितना होगा इसका बी सी और हाइपोटेनियस क्या होगा ए सी, मल्टीप्लाई कोस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है ए बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बी और इसका हाइपोटेनियस कितना है ए सी। तो देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू फिलअप करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बी सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 1, बी सी की वैल्यू 1 है और ए सी की वैल्यू कितनी है √2, मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और ए सी की वैल्यू कितनी है √2। अब √2 और √2 की मल्टीप्लाई कितनी होती है आपको पता है, 2 होती है, तो 2 ये 2 की मल्टीप्लाई 1 में होकर 2 आ जाएगा और √2 की मल्टीप्लाई होकर √2 हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 1 और इज इक्वल टू क्या आएगा RHS। हमें यही प्रूफ करना था कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो ये वैल्यू आ गई 1। समझ गए होंगे आप। tan a की वैल्यू दे रखी थी इसमें 1/1 जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर। अब a की वैल्यू जहाँ पे जो थीटा होता है ना उसके सामने वाला जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इसमें जो थीटा लिया हुआ है a लिया हुआ है, तो a के सामने वाली जो साइड है BC ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 1/1 मान लेंगे, परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1। हमें निकालना होगा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हम इसको निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेनस वाला ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमें निकालना है, ए बी की वैल्यू 1 है, बी सी की भी वैल्यू 1 है, दोनों को स्क्वायर हटाएंगे तो 1 + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 आएगा। ए सी स्क्वायर का भी अंडर रूट लेंगे, 2 का भी अंडर रूट लेंगे तो ए सी इज इक्वल टू √2। अब प्रूफ हमें करना है 2 sin a इंटू कोस ए इज इक्वल टू 1, तो 2 sin a इंटू कोस ए, साइन ए की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बी सी है तो बी सी अपॉन ए सी मल्टीप्लाई और कोस की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है ए बी अपॉन ए सी, बी सी ए सी और ए बी और ए सी की वैल्यू पुटअप करेंगे, √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 होगी, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा 1 और यही RHS है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलेंगे।